दोस्तों, पाकिस्तान में स्याह कानून बनाने और इनको बदलने की जद्दोजहद की तारीख पुरानी है। ये कवानीन नई नई शक्लों में सामने आते रहते हैं और इनके खिलाफ जद्दोजहद के तरीके भी बदलते रहते हैं। गुज़श्ता दिनों इतलात के नए वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जो आवाम के इजहार राय के आइनी हक़ की नफ़ी करता हो, ऐसा कोई स्याह कानून नहीं बनाया जाएगा और न ही ऐसे किसी कानून पर अमल किया जाएगा। इन्होंने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ख़ात्मे का ऐलान किया। इसके साथ साथ इन्होंने ये ऐलान भी किया कि नए वज़ीर कानून पेका का भी असर-ए-नौ जायज़ा लेंगे। ये कानून सन 2016 में नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में बनाया गया था, लेकिन वज़ीर इत्तलात का ख्याल है कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान इस कानून को सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ गलत इस्तेमाल किया गया। इस कानून में कुछ खामियां हैं जिनका जायज़ा लिया जाएगा। इन्होंने आज़ादी इजहार राय की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि आज़ादी इजहार राय न सिर्फ समाज के नशोनुमा में मुआवन साबित होती है, बल्कि हुकूमत की कारकर्दगी और अमल को भी बेहतर बनाती है। वज़ीर इत्तलात ने जो फरमाया वो एक अच्छा ऐलान है, मगर इस ऐलान का अमली इतलाक़ देखना अभी बाकी है। इसकी एक वजह यह है कि अगर तारीख़ की रोशनी में देखा जाए तो अमूमन अरबाब इख्तियार माज़ी में इस तरह की खुशकुन ऐलानात तो करते रहें, मगर अमल की दुनिया में इनके इक़दामात इन ऐलानात के बरक्स रहें। इस अमल में शायद ही कोई हुकूमत हो जिसे मुस्तस्ना करार दिया जा सके। दूसरी वजह यह है कि ये कानून खुद मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में बनाया गया था। उस वक्त ये कानून बज़ाहिर साइबर क्राइम्स यानी इंटरनेट के ज़रिए किए जाने वाले जराइम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इस कानून का इतलाक़ पाकिस्तान के हर शहरी पर होता था, ख्वाह वो कहीं भी मुकीम हो। इस कानून का बयान करदा मकसद इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, प्राइवेसी और इंटरनेट के ज़रिए हरासा और ब्लैक मेलिंग वगैरह जैसे संगीन जराइम पर काबू पाना था। लेकिन इस कानून साजी के वक्त इंसानी हकूक़ और शहरी आज़ादियों पर यकीन रखने वाले लोगों ने इस खदशे का इजहार किया था कि ये कानून आज़ादी इजहार राय के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है और इस कानून में मौजूद खामियों से फ़ायदा उठाकर अरबाब इख्तियार प्रेस की आज़ादी का गला घोंट सकते हैं। इसके अलावा इस कानून के ज़रिए आम शहरियों के इन हकूक़ को महदूद किया जा सकता है जो इनको मुल्क का दस्तूर देता है। इस बिल की मुखालफत करने वालों का ये वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये कानून प्राइवेसी, इजहार राय और इंटरनेट के आज़ादाना इस्तेमाल के ख़िलाफ़ है। इन खदशात के इजहार के बावजूद अगस्त 2016 में इस कानून को लागू कर दिया गया था। इस कानून में वाज़ेह तौर पर ऐसी दफ़ात शामिल थीं जिनमें इतना बड़ा अबहाम था कि अरबाब इख्तियार इससे फ़ायदा उठा सकते थे। इस तरह ये कानून इन उसूलों और तकाज़ों से मुतसादिम था जो इंसाफ करने के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं और कानून और आइन में जिनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसी वजह से इस खदशे का बड़े पैमाने पर इजहार किया गया था कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 19 पाकिस्तान के शहरियों को आज़ादी इजहार की ज़मानत देता है, लेकिन नए कवानीन के तहत इंटरनेट पर मौजूद किसी भी मवाद को बगैर किसी नोटिस और कानूनी कार्रवाई के सिर्फ एक हुक्म के ज़रिए हटाया जा सकता था। इसी तरह पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 14 के तहत पाकिस्तान के शहरियों को इनकी प्राइवेसी का हक़ हासिल है। किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत के लिए वारंट और कानूनी कार्रवाई ज़रूरी तस्वुर की जाती है, मगर इस कानून के तहत किसी भी शख्स से इसके कंप्यूटर में पाया जाने वाला डाटा बगैर वारंट के महज एक हुक्म के ज़रिए हासिल किया जा सकता था। आइन की इन दो दफ़ात के खिलाफ वर्जी के अलावा ये कानून बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा इंसानी हकूक़ और शहरी आज़ादियों के तस्वुरात के ख़िलाफ़ था। ये कानून मुस्लिम लीग की हुकूमत ने बनाया और शायद बनाते वक्त इनके वहम व गुमा में भी नहीं था कि ये कानून खुद इनके और इनके हामी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। हालांकि माजी का तल्ख़ तजुर्बा बार बार इसकी तस्दीक करता है कि जब कभी भी हुक्मरान तबक़ात ने कोई स्याह कानून बनाया, आगे चल कर किसी न किसी तरीके से वो खुद इस कानून का शिकार बने। इमरान खान के दौर में इस कानून में तरमीम के लिए सदारती ऑर्डीनेंस लाया गया। इस तरमीम के तहत अगर इस कानून में कोई कसर रह गई थी तो वो भी पूरी करते हुए सज़ाओं में इजाफा किया गया। इस तरमीम के तहत सोशल मीडिया पर झूठी खबर देने वाले को 5 साल तक कैद हो सकती थी। इस कानून का दायराकार फैलाकर कुछ इदारों को भी शामिल किया गया जिन पर तनकीद को जुर्म करार दिया गया और इसमें यह भी इजाफा किया गया कि इस कानून के तहत जिन लोगों को चार्ज किया जाएगा इनको 6 माह तक ज़मानत पर रिहा करने से इनकार किया जा सकता है। इसी तरह इस तरमीम के तहत किसी इदारे या शख्स को बदनाम करने की सज़ा की मुद्दत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया। इस कानून में ख़ास बात यह शामिल की गई कि इसके तहत शिकायत कुनिंदा का किसी सरकारी या इदाराती हैसियत का हामिल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कोई भी शहरी एक दरख्वास्त देकर किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर सकता था। इस कानून में पाकिस्तान के सकाफती और अखलाकी रुझानात को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर इस तरह की गुंजाइश पैदा कर दी गई है
کہ اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی بھی شہری اور سیاسی یا نظریاتی مخالف کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ اس قانون کے تحت سوشل میڈیا ہاؤسز کو پابند کیا گیا کہ وہ 3 ماہ کے اندر پاکستان میں اپنے دفاتر کھولیں اور کسی شکایات کی صورت میں 7 دن کے اندر ایک افسر کو نامزد کریں جو شکایت سن کر فیصلہ کرے۔ اس قانون کے خصوصی ٹارگٹ سوشل میڈیا فورمز تھے جن میں فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور دوسرے پلیٹ فارم شامل تھے۔ یہ قانون واضح طور پر سوشل میڈیا سے خوف زدہ لوگوں کا عمل تھا جو نفسیاتی طور پر عدم تحفظ کا شکار تھے اور آزادی اظہار رائے سے خوف زدہ تھے اور سماجی تبدیلیوں سے ڈرتے تھے۔ اس قانون کے خلاف ظاہر ہے بڑے پیمانے پر رد عمل ظاہر کیا گیا۔ صحافیوں کی تنظیموں نے قانونی چارہ جوئی کا راستہ اختیار کیا، اگرچہ یہ ایک ایسا راستہ تھا جس پر چلنے والوں کے ماضی کے تجربات کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پٹیشن کی سماعت کے بعد پیکا ترمیمی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار کو تحفظ حاصل ہے اور اسی طرح معلومات کے حصول کے حق کو بھی تحفظ حاصل ہے۔ اسی طرح اس ترمیم کے تحت کسی ادارے یا شخص کو بدنام کرنے کی سزا کی مدت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کیا گیا۔ اس قانون میں خاص بات یہ شامل کی گئی کہ اس کے تحت شکایت کنندہ کا کسی سرکاری یا اداراتی حیثیت کا حامل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شہری ایک درخواست دے کر کسی شخص کے خلاف کارروائی کا آغاز کر سکتا تھا۔ اس قانون میں پاکستان کے ثقافتی اور اخلاقی رجحانات کو تحفظ دینے کے نام پر اس طرح کی گنجائش پیدا کر دی گئی ہے کہ اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی بھی شہری اور سیاسی یا نظریاتی مخالف کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ اس قانون کے تحت سوشل میڈیا ہاؤسز کو پابند کیا گیا کہ وہ 3 ماہ کے اندر پاکستان میں اپنے دفاتر کھولیں اور کسی شکایات کی صورت میں 7 دن کے اندر ایک افسر کو نامزد کریں جو شکایت سن کر فیصلہ کرے۔ اس قانون کے خصوصی ٹارگٹ سوشل میڈیا فورمز تھے جن میں فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور دوسرے پلیٹ فارم شامل تھے۔ یہ قانون واضح طور پر سوشل میڈیا سے خوف زدہ لوگوں کا عمل تھا جو نفسیاتی طور پر عدم تحفظ کا شکار تھے اور آزادی اظہار رائے سے خوف زدہ تھے اور سماجی تبدیلیوں سے ڈرتے تھے۔ اس قانون کے خلاف ظاہر ہے بڑے پیمانے پر رد عمل ظاہر کیا گیا۔ صحافیوں کی تنظیموں نے قانونی چارہ جوئی کا راستہ اختیار کیا، اگرچہ یہ ایک ایسا راستہ تھا جس پر چلنے والوں کے ماضی کے تجربات کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پٹیشن کی سماعت کے بعد پیکا ترمیمی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار کو تحفظ حاصل ہے اور اسی طرح معلومات کے حصول کے حق کو بھی تحفظ حاصل ہے۔